कौन बनेगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, एक मनोचिकित्सक की भविष्यवाणी। हिंदुस्तान की लोकशाही का एक महापर्व आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2019। 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों के मन में आज एक ही सवाल है, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। पॉलिटिकल एनालिस्टों ने पॉलिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया है और पूर्वानुमान हो रहे हैं। ज्योतिषविदों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। कुछ ज्योतिषविद पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की कुंडली को देखते हैं, उस कुंडली में ग्रहों की दशा कहां है, राहु कहां है, केतु कहां है, सत्ता में कौन ग्रह बलवान है, ये कुंडली देखते हैं और उस पर अनुमान करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री। बात तो ये भी आ रही है कि कुछ उम्मीदवार तांत्रिक, मांत्रिक, ओझाओं, फकीरों और झाड़ फूक का भी सहारा ले रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, कैसे होता है ये? बात ये भी हो रही है कि वशीकरण करवा रहे हैं कुछ लोग नाम से वशीकरण करवा रहे हैं, यानी किसी मांत्रिक को, तांत्रिक को पूरी मतदार यादी देकर उस पर वशीकरण का प्रयोग किया जा रहा है। कोई ये कर रहा है कि किसी समाज के, किसी गुट के जो बड़ा लीडर है उसका फोटो लेकर फोटो से वशीकरण करवा रहा है। अलग अलग नुस्खे आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आज पूरे देश में लहरें हैं, आज लहरों में उमंग है, तो मैं तीर पर कैसे रुकूं? मैं भी अपनी भविष्यवाणी आपको बता दूं। पहले यह सवाल करूंगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह क्या किसी की कुंडली तय करेगी? क्या जोजनों दूर जो बैठे हैं ग्रह वो तय करेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या तांत्रिक, मांत्रिक तय करेंगे? क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट तय करेंगे? नहीं, ये बात सरासर गलत है। ये लोग तय नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, इस देश के भाग्य विधाता आप हो और आप तय करेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और ये कैसे? इस चुनाव में आपको अपना वोट डालना है। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है तो वो वोट है। आप किसी न किसी उम्मीदवार को वोट दीजिए। कोई ये सवाल करता है कि कोई लायक उम्मीदवार ही नहीं है, कोई ये कहता है कि इस देश में ज्ञातिवाद, जातिवाद पर ही वोट दिया जाता है, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त, बहुत फर्क पड़ेगा। आपके एक वोट से, आपके एक वोट से ही सत्ता बनेगी, सरकारें बनेगी। कोई ये कहेगा कि मैं वोट किसे दूं, ये तो दल बदलू है, कल इस दल में था, आज इस दल में है, परसों उस दल में जाएगा, ऐसे कैंडिडेट को क्या मैं वोट दूं? कोई ये कहता है कि ये तो भ्रष्ट है, उसके सामने केस चल रहा है। कोई ये कह रहा है कि ये तो क्रिमिनल है, कोई ये कह रहा है कि ये तो क्रिमिनल है, उसे कैसे वोट दूं? जो भी है, मान लो अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आया तो आप नोटा को वोट दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलने लगे तो कल जाकर सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना उम्मीदवार चुनने से पहले 10 बार सोचेगी कि लायक उम्मीदवार को ही अपनी ओर से खड़ा किया जाए। तो ये बहुत बड़ा शस्त्र है मेरे प्यारे दोस्तों। इस वक्त आप इस चुनाव में मतदान जरूर कीजिए, नोटा पर कीजिए, किसी उम्मीदवार को दीजिए, लेकिन आपका जो पावर है, डोंट गिव योर पावर टू एनीवन एल्स। कोई भविष्यविद के हाथ में नहीं, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट के हाथ में नहीं, आप ही तय करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर आए जब 90 से 100% लोग मतदान करेंगे। ये सुबह कभी तो आएगी, और अगर आपने चाहा तो वो सुबह अभी ही आएगी।
इस मई 2019 में ही आएगी। इसके लिए जरूरी है आप मतदान जरूर कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए उत्साहित हो जाए। अगर आप चाहें तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें मैं बताऊंगा है पहाड़ मेरे सामने से हट जा, मुझे आगे जाना है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मेक द नेशन वाइब्रेंट। जय हिंद।